चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 14। इसका इंट्रोडक्शन आज हम कर लेते हैं। जितना हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि चार्जेस हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट का रिलेशनशिप देखा था। इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन मैग्नेट। इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट का रिलेशनशिप देखेंगे, लेकिन जो एक न्यू वर्ड है वो हमारे पास है इंड्यूस्ड का है, इंडक्शन का है। इसे हम देख लेते हैं। जिस तरह हमने कहा हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, और हमने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा, और जो साइंटिस्ट था ऑरेस्टेड, उसने ये डिस्कवर किया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मिचेल्सन फेरेडे ने ये कहा कि अगर करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल। जब हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो करता है, करंट प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी बैटरी। अगर हम किसी सर्किट में बैटरी को अटैच ना करें लेकिन फिर भी उसमें हमने करंट को इंट्रोड्यूस करवाना हो, क्रिएट करवाना हो, प्रोड्यूस करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा करंट। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास हमने अब तक ये पढ़ा कि करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसी तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे पास चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट भी क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमारे पास मिचेल्सन फेरेडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है एंड इंड्यूस्ड करंट क्या है। चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग से जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और उसके कॉरिस्पॉन्डेंट वोल्टेज को क्या कह देंगे हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो करंट क्रिएट होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब हम देख लेते हैं अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे क्रिएट होगी, एक हम अपना सेटअप बनाते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके ऊपर ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये कॉइल है और ये कॉइल कनेक्टेड है विद अ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या करता है, गैल्वानोमीटर करंट की डिफ्लेक्शन को शो करता है। अगर सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन को शो करता है, और अगर उसमें आई प्रेजेंट नहीं है, करंट प्रेजेंट नहीं है, तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। हमने एक कॉइल ले ली, कॉइल को हमने अटैच किया गैल्वानोमीटर के साथ, और उसके साथ हमने एक मैग्नेट बार, दिस इज मैग्नेट बार, एक मैग्नेट बार को रखा कुछ डिस्टेंस के ऊपर। जब ये स्टेशनरी है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि ये मैग्नेटिक बार स्टेशनरी है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, इसी वजह से गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम इस मैग्नेट बार को मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉइल, देन हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर गया, हमारे पास गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी तरह अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे मूव करें, इस मैग्नेट को इस बार से दूर ले जाएं, तब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा, अगेन गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इंड्यूस्ड करंट डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये जो इंड्यूस्ड होता है करंट, ये डिपेंड्स करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। एक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल होती हैं इंड्यूस्ड करंट इस पे डिपेंड करता है। सेकंड हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू दी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। एंड थर्ड है हमारे पास रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड बिटवीन द मैग्नेट, इनके बीच की रिलेटिव मोशन के ऊपर। अगर तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तभी हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अगर ये दोनों रेस्ट में हैं, दोनों बेशक क्लोज हैं, एक कॉइल है और एक मैग्नेट बार है, ये दोनों क्लोज हैं, तब हमारे पास गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, हमारे पास कोई करंट नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों की, कॉइल की एंड मैग्नेट की जो मोशन है, जो स्पीड है, वो रिलेटिव है, तो हमारे पास करंट इंड्यूस होगा, और वो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या हुआ, ये द इफेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज. What is electromagnetic induction? The effect of inducing voltage or electromotive force. This is the definition of electromagnetic induction. मैं एक दफ़ा दोबारा टॉपिक को समअप कर देती हूँ कि हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या. इलेक्ट्रो के नेम से क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मैग्नेट. करंट फ्लो करता है जब किसी कंडक्टर में से, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. तो हमने आज ये देखा कि अगर चेंज कर दी जाए मैग्नेटिक फील्ड को तो क्या करंट इंड्यूस होगा, क्या करंट प्रोड्यूस होगा? यस, बिल्कुल होगा. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाता है और इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. व्हाट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमने एक अपना सेटअप बनाया था जिसके अंदर एक कॉइल थी जिसको अटैच किया था गैल्वानोमीटर के साथ और एक मैग्नेट बार उसके साथ रखा हमने. जब इनको हमने मूव करवाया, एक दफ़ा मैग्नेट को टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाया और एक दफ़ा हम इस कॉइल को इस मैग्नेट के से अवे मूव करवाएंगे और एक दफ़ा टूवर्ड्स मूव करवाएंगे. तो इसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास करंट इंड्यूस हुआ. और उस करंट की जो इंड्यूस्ड हुआ, उस करंट वो जो करंट था वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था. मैग्नेटिक फ्लक्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे और रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट. चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब हम देख लेते हैं इसका मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्रिएट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड. इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और जो ये करंट प्रोड्यूस होता है या क्रिएट होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. एक हमने कॉइल ले ली है, दिस इज़ अ कॉइल और ये स्टेशनरी फॉर्म में है. ये अटैच है विद अ गैल्वानोमीटर. द कॉइल इज अटैच्ड विद अ गैल्वानोमीटर और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है. हमने अपने कॉइल को अटैच किया गैल्वानोमीटर से और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा. तब हम देखेंगे कि जब ये कॉइल रेस्ट में है तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा. इट्स मीन कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. जब कोई करंट प्रेजेंट नहीं होगा तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी? ज़ीरो. लेकिन जब हम अपने इस कॉइल को मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, तो चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से गैल्वानोमीटर करंट को शो करेगा. गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा और जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया है. ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास यूज़ होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर पे. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आपने देखे होंगे, उसके अंदर ये प्रिंसिपल यूज़ होता है. मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमारे पास एक कॉइल है. इस कॉइल को हमने अटैच किया विद द गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है और हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा. जब ये कॉइल रेस्ट की कंडीशन में है, जब ये मूव नहीं कर रही तो कोई डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर शो नहीं करेगा. देयर इज़ नो करंट. और जब हम इसको मूव करवाएंगे इस कॉइल को, ये कॉइल रोटेट करेगी तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. इट्स मीन देयर इज़ इंड्यूस्ड करंट. और ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में.